हेलो गाइस, हम लोग क्लास 10-12 के कंपार्टमेंट एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे हैं। गाइस, आप लोगों का कंपार्टमेंट का एग्जाम्स कल से शुरू हो रहे हैं। कुछ बच्चों का कल एग्जाम होगा, कुछ का ऐसे अलग अलग टाइम पे है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए डेट्स हैं एंड सितंबर लास्ट तक आपका एग्जाम चलता रहेगा। तो इन सब चीज़ों में जो आप लोगों के एग्जाम्स है, तो उससे एक दिन पहले मैं ये वीडियो इसलिए लेके आ रहा हूँ कि एग्जाम्स के लिखते टाइम जो आप लोग गलतियाँ करते हो जिसके वजह से आपके नंबर कम आते हैं, जो जिसकी वजह से कंपार्टमेंट लग गया, इन सब चीज़ों को आप फिर से दोहराओ नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे। गाइस, एक चीज़ को बात ध्यान में रखना कि इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि इसमें मैं वो सारी चीज़ें बताया हूँ कि जिस तरीके से आप किस तरीके से आपको क्या करना है, एग्जाम्स की कॉपी को लिखनी है सच डेट कि आप एग्जाम्स में अच्छे नंबर लेके आ जाओ कैसे भी करके, और पासिंग मार्क्स तो लेके आओ ही, क्योंकि एक साल वेस्ट करना मतलब अगर इस एग्जाम में अगर आपने ठीक से नहीं किया तो पूरा एक साल वेस्ट होगा। तो किस तरीके से करना है उसके लिए मैं 5 टिप्स आपको दूंगा, वो सारा ही सारा बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो फर्स्ट टिप्स आपका ये है कि आपको जो कॉपी जो है, जब आप आंसर्स लिखोगे किसी भी क्वेश्चंस का, कोई भी सब्जेक्ट्स हो, तो आंसर लिखते समय सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि आप उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर पहले अटेम्प्ट करो जो आते हैं। जैसे मान लो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन होंगे, उनमें से जो अगर आपको 5 आता है या 7 आता है, अच्छे से आता है वो, तो उन्हें अटेम्प्ट कर लो पहले। उसके बाद से अगर 5 नंबर में एक ही क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है तो उसे अटेम्प्ट कर लो। 3 नंबर वाले में 2 ही क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें पहले अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो लास्ट इंप्रेशन होता है। पहले ही जब आप एग्जाम्स में अच्छे क्वेश्चंस को जो आते हैं उन्हें कर लेते हो ना, तो एग्जामिनर्स के माइंड में आ जाता है कि हाँ, इस बच्चे को आता है। फिर अगर आप लास्ट में जाके कुछ गलतियां भी करते हो या नहीं भी आता है, उस चीज़ों को लिख के आते हो, तो फिर एग्जामिनर जो होता है पहले के मार्क्स को कंसिडर करके ये सोच के वहाँ पे मार्किंग करना शुरू कर देता है कि अरे आपको पास करना है, उनके दिमाग में ये सेट हो जाता है। लेकिन अगर आपने पहले से कोई पैटर्न पकड़ लिया, जैसे मान लो 5 नंबर वाला पकड़ लिया और सोचा कि चलो यहाँ से अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं, और आपको नहीं आता फिर भी उसमें कुछ भी लिखते जा रहे हो, उसके रिलेटेड ही लिखो या कुछ भी लिख रहे हो लेकिन लिखते जा रहे हो, तो वहाँ पे एग्जामिनर्स के माइंड में आ जाएगा कि आप उसे झेल रहे हो। तो इस बात को बिल्कुल अवॉइड करो। जो आते हैं, भले ही आपको 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, 8 क्वेश्चन आ रहे हैं या 20 आ रहे हैं, लेकिन पहले अटेम्प्ट करना है उनको जो आते हैं, इसके विदाउट ये भी सोचे हुए कि कौन सा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर डालो, अटेम्प्ट कर लो। जैसे पहले सेक्शन में 1 नंबर क्वेश्चन है, उसमें से 5-6 आता है तो उसे अटेम्प्ट कर लो। फिर जो दूसरे सेक्शन में आए 2 नंबर या 3 नंबर वाले क्वेश्चन में, तो उसमें से 2-3 अटेम्प्ट कर लिए। इस तरीके से चलोगे। अब बात करते हैं दूसरे टिप्स के बारे में। आपके क्वेश्चन जितने भी हो आपके क्वेश्चन पेपर में, आपको भले ही आपके आधे क्वेश्चन से आधे थे, आधे नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं। जो आपने सही वाले थे उन्हें आपने पहले कर लिया, उसके बाद से जो आपके नहीं आते हैं उसको भी अटेम्प्ट करना शुरू करो। सारे के सारे अटेम्प्ट करना है, रिलेटेड चीजें उसमें लिखते रहो। जैसे अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो या फिजिक्स या केमिस्ट्री के, तो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उसमें आप आंसर्स में आप फॉर्मूला लिख दो, फिर आगे उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करके सॉल्व करने की कोशिश करो। या जैसे कि अगर केमिस्ट्री में आपने कोई रिएक्शंस है तो उसे आप सॉल्व करने की कोशिश करो। आप इकोनॉमिक्स के हो या किसी भी सब्जेक्ट्स के हो तो उससे रिलेटेड डाटा को लिखो। कभी भी ये गलती नहीं करना कि आपने उसमें कुछ भी लिखना शुरू कर दो, कोई गाना, पोएट्री, ये सब नहीं लिखना, बिल्कुल ये अवॉइड करना, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर जो होता है उन इस चीज़ पे, जैसे रिलेटेड डाटा पे, वहाँ पे पहले से मार्किंग स्कीम में लिखी होती है कि अगर आपका डाटा थोड़ा भी मैच हो रहा है, जो भी आंसर्स है थोड़ा भी मैच हो रहा है उससे रिलेटेड, तो आपको वहाँ पे नंबर दिया जाए। आप कॉमन लाइफ में चले जाए, जब क्वेश्चन हो ना तो आप अपने डेली लाइफ के सिचुएशन में चले जाना, वहाँ से चीज़ों को लिख दो वहाँ पे, क्योंकि डेली लाइफ में हमारे जो भी क्वेश्चन आते हैं वो लगभग वहाँ पे पता चल जाता है कि हाँ, ये चीज़ के बारे में नहीं पता मुझे बिल्कुल भी, तब भी उसमें लिखो। जैसे मैथ्स में आपके कोई क्वेश्चंस आ गया, आपको बिल्कुल नहीं आता, तो उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला पता है उसे लिखो, या जो भी वैल्यूज उसमें दिए हैं तो वो लिखो, लेट दिस इक्वल्स टू दिस, क्योंकि इसके भी मार्क्स होता है। एक एक नंबर जोड़ के ही आपके पूरे उतने मार्क्स मिलेंगे जिससे कि आप पास हो सकते हो। ओके, बात करते हैं तीसरे टिप्स के बारे में। आप जो भी लिखो साफ सुथरा लिखो। भले ही अनरिलेटेड चीजें लिख रहे हो जो आपके एग्जाम से रिलेट नहीं कर रहा है, फिर भी उसे लिख रहे हो तो भी आप उसे साफ सुथरा लिखो। क्योंकि क्या होता है, बच्चे के माइंडसेट में होता है कि अगर मैंने थोड़ा सा गुजू मुजू करके लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, तो एग्जामिनर्स को पढ़ने में आएगा नहीं, समझ में पढ़ नहीं पाएगा, तो उसे सोचेगा कि बच्चे ने आंसर सही लिखा है तो उसमें मार्क्स दे देगा। ऐसा कभी नहीं होता है, मैंने भी बहुत सारी कॉपी चेक की है, ऐसा कभी मार्क्स नहीं देते। अगर आपने साफ सुथरा लिखा है, भले ही आपके आंसर्स गलत आ रहे हैं लेकिन रिलेटेड डाटा है, वहाँ पे आंसर्स है रिलेटेड, जो थोड़ा सा रिलेट कर रहा है या कैसा भी, तो वहाँ पे आपको मार्क्स दे दिया जाएगा। हैंड राइटिंग बेसिस पे मार्क्स दे देते हैं या साफ सुथरा लिखने पे। लेकिन अगर आपने गुजू मुजू कर दिया तो आपके 0 ही मिलेंगे, वहाँ पे आपको एक भी नंबर नहीं मिल रहा है। तो ये ध्यान रखें कि आपको रिलेटेड डाटा लिखना है और कुछ भी जैसे है गोज मोज वहाँ पे नहीं करना है, साफ सुथरा लिखोगे। और कभी भी जैसे मैथ्स में आप क्या लिख करते हो ना, जब आपको लगता है कि वैल्यू का आंसर सही नहीं आना है तो आपको वहाँ पे गुजू मुजू कर देते हो। जैसे कहीं कुछ और कर दिया, 5 3 4 है तो 5 को ऐसा बना दिया कि वो 8 के जैसे दिखे, 5 के जैसे दिखे। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना। भले आपका आंसर गलत आ रहा है
उसे गलत के तरीके से शो करो वहाँ पे, जैसे आ रहे हैं वैसे ही लिखो, लेकिन साफ सुथरा लिखो। एग्जामिनर्स को ये देखना होता है कि उसे जो बातें हैं वो समझ में आ रहा है, उनको इरिटेट नहीं करना है एग्जामिनर्स को जो आपके कॉपी चेक कर रहे हैं। तो उनको साफ सुथरा चीज़ें ज़्यादा पसंद आता है, उस पर नंबर दे देंगे आपको, कैसे भी करके प्रमोट करने के लिए उतने नंबर दे देंगे कि जिससे आप पास हो सको। अब बात करते हैं टिप्स नंबर 4 की। गाइस इसमें आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर लिया, जो बाकी हैं जिसको आपको समझ में नहीं आ रहा है, उन क्वेश्चंस को 2 बार 3 बार पढ़ो, क्योंकि 2 बार 3 बार जब आप क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो उसमें से रिलेटेड आंसर समझ में आने लगता है, दिमाग में जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो वर्क करने लगता है और उसके रिलेटेड डाटा को, आंसर्स को आपको फीड कराने लगता है, फिर आप उसके बारे में लिख पाते हो। तो एक बार में पढ़ने में बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लो, क्योंकि वो लास्ट में आपके पास और कुछ काम नहीं है, क्योंकि आपके कोई ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है, तो आप उस समय पे अगर आपके पास टाइम है तो 3 बार 4 बार पढ़ो, आंसर वहीं से अपने आप निकलने लगेंगे। ठीक है, आप उससे कर सकते हो, उसमें से 1-2 नंबर, जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर से 2 नंबर निकाल ही सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं टिप्स नंबर 5 की। गाइस एग्जाम्स के इन बिटवीन जब आप एग्जाम देते रहते हो तो आपका जो है ना, आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि कहीं आप फेल ना जाओ, आपके अंदर एग्जाम दिमाग में ये सब बातें चलता रहता है, कहीं फिर से कंपार्टमेंट ना लग जाए, पूरा 1 साल चला जाएगा। तो इस बात के लिए आपको डरना नहीं है, बिल्कुल आप एग्जाम्स को लिखो जिस तरीके से मैंने पैटर्न बताया आपको। उसके बाद से इन बिटवीन जो है, जैसे कि 3 घंटे का पेपर है तो आपको 1 घंटे पे या 2 घंटे पे, मतलब 1 घंटे पे तो बिल्कुल 1 घंटे पे आप 1 मिनट के लिए पॉज करो, पेन वगैरह रखो एंड एक बार जो है ना डीप ब्रेथ लो और उसके बाद से थोड़ा सा रिलैक्स करो वहाँ पे 1 मिनट तक एंड देन फिर स्टार्ट करो लिखना। क्योंकि इस समय पे जब हम लोग रिलैक्स करते हैं, जैसे हम लोग स्टडी करते हैं अपने टेबल पे बैठ के, तो भी हम लोग 1 घंटे में थोड़ा सा इंटरवल लेने की कोशिश करते हैं, वैसे ही वहाँ पे भी अगर आप 1 मिनट का पॉज लेते हो ना एग्जाम्स लिखते समय, उससे आपका कुछ ज़्यादा नहीं जाता, लेकिन आपके दिमाग में जो आंसर्स है वो अच्छे से आने लगते हैं। तो इस बात का ध्यान रखो। गाइस अब बात करते हैं बोनस टिप्स की, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। गाइस आप लोग को अभी क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हो तो आप बस उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करो जो आपने अभी तक पढ़ रखा है या जो आपको अच्छे से आता है, क्योंकि अब जो है नए चीज़ को पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप अपने जो नोटबुक है उन्हें इस समय रीड करना शुरू करो, उनको ही पढ़ो, वो ज़्यादा आपके पास फ़ायदेमंद कराएगा। एग्जाम्स में एक चीज़ का ध्यान रखना, पोएम या अनरिलेटेड चीज़ को लिखना अवॉइड करना और साफ सुथरा लिख के आना। ठीक है, एंड क्योंकि ये लास्ट मोमेंट है और कोरोना का टाइम चल रहा है तो आप जो है ना अपना सैनिटाइजर्स और हैंड ग्लव्स वगैरह और मास्क लेके जाओ वहाँ पे प्रॉपरली। हाँ हो सकता है कि आपकी सीबीएसई जो है आपको मास्क प्रोवाइड करे, बट फिर भी अपने पास से मास्क वगैरह लेके जाओ। ठीक है, एंड वहाँ पे आप अवॉइड करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, जिससे कि आपके हेल्थ पे कोई असर ना पड़े। ठीक है, एंड होप सो आपके एग्जाम्स बहुत ही बेहतर जाएंगे। प्लीज़ लाइक करना वीडियो को एंड नीचे जाके कमेंट्स करना जो भी चीज़ें आपके मन में आ रहा है, किसी तरह के क्वेश्चंस आ रहा है, कोई भी चीज़ें है, और खुल के अभी एग्जाम्स के लिए, अभी कल से आपका एग्जाम्स है तो खुल के पढ़ाई करो। 4 घंटे 5 घंटे जो भी पढ़ पाते हो, 8-8 घंटे पढ़ो, लेकिन एग्जाम्स के लिए एक बात आपके दिमाग में रहना चाहिए कि अगर आपने इस एग्जाम्स को क्लियर नहीं करा तो आपका पूरा 1 साल तक जाएगा, इस बात को रखना। लेकिन इसे प्रेशर नहीं बनाना कि अरे यार मेरा 1 साल चला जाएगा, कुछ होता बिगड़ता नहीं है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को, आप लोगों ने देख रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास मैसेजेस करते हैं इस तरह के रिलेटेड चीज़ों के लिए, बट ये कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो आप फोकस करके पढ़ाई करो, आप कर सकते हो। गाइस एट लास्ट मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो है अपना ख्याल रखना और एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहले पहुँच जाना। ठीक है, जिससे कि किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम्स फेस नहीं करना पड़े। एंड होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू सो मच।